हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं मूल्यवासी क्लासेस। जैसे कि पीछे वाले जो हमारा भाग था, चैप्टर था, उसमें हमने थोड़ा सा बताया था समुच्चय के बारे में। क्या क्या बताया था? समुच्चय और समुच्चय के अवयव और समुच्चय का निरूपण का फर्स्ट पार्ट बताया था। आज हम चलेंगे समुच्चय के निरूपण के सेकंड पार्ट पर। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का नया टॉपिक है उसकी हेडिंग है समुच्चय का निरूपण। समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण मेन चीज ये है, विशेष गुण। इस पर ध्यान देंगे जरा आगे। के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जो उस समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हमारा हो जाता है। ठीक है। नंबर 1, यदि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ए है। ए लेट कर रखा, ए बराबर, देखो ये लिख रहा है यहाँ पर, ये क्या होता है इसको समझेंगे। ये होता है x सच दैट x, हिंदी में कहते हैं कोलन। इसको बोलने का तरीका क्या होता है? x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि वो गुण बता रहा, ये रहा गुण, तो प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। a बराबर AEIOU। अब AEIOU क्या है? AEIOU सबसे पहले उसमें गुण देखेंगे। गुण है वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका आपका क्या होता है? x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के सभी क्या हैं? स्वर हैं। तो लिखने का तरीका आपका ये हो गया। तो आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। आपका जो अगला टॉपिक है वो रहेगा आपका, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं इन सभी कक्षाओं में काम आता है। काम कैसे आता है? देखिए आप सभी ने देखा होगा कि कहीं पर लिखा होता है Z, कहीं पर लिखा होता है N। ठीक है, इस तरीके से सिंबल से बने होते हैं। ठीक है, अब उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपके सामने अभी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। ठीक है, जैसे कि पहला आपका है धन पूर्णांकों या प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। ठीक है, इसको हम जो प्रेजेंट करते हैं, इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं हम i प्लस या z प्लस या फिर n, मतलब कि नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होती हैं वो आपकी 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती हैं आपकी। ठीक है, नंबर दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है पूर्ण संख्या का समुच्चय। इसे हम w से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या हम हिंदी में कह सकते हैं w से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सीधी लैंग्वेज में सरल भाषा में हम यह कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या होती है अगर उसमें हम 0 ऐड कर दें, 0 जोड़ दें, तो आपकी वो पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, जो कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक होती है। नंबर 3, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। देखो ऋण से पता चल रहा है आपको, ऋण से क्या पता चल रहा है? ऋण से पता चल रहा है ये माइनस है, तो माइनस में होंगी आपकी। तो माइनस में कैसे? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डॉट 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 आगे तक होंगी। ठीक है ना, इसको हम i माइनस या z माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अगला नंबर 4 पॉइंट है आपका पूर्णांकों का समुच्चय। देखो इसे हम i से या z से प्रदर्शित करते हैं। हम इसको हम कह सकते हैं जो माइनस होती है और प्लस जो होती हैं, सारी की सारी डिजिट जो होती हैं वो आपकी पूर्णांक होती है। जैसे कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तक होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आपके 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट के बाद भी अभी और भी पॉइंट आपके बाकी हैं, उन्हें भी मैं लिखवाऊंगा। अभी फिलहाल इन्हें नोट करिए। देखिए बच्चों, जैसे कि अभी आपने 4 पॉइंट पढ़े थे, तो आपका जो 5वां पॉइंट है आपका वो है परिमेय संख्या का समुच्चय। देखिए परिमेय संख्या हम सीधी भाषा में हम कह सकते हैं जो भाग का रूप होता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि p/q, या हम कह सकते हैं 10/2 या 5/2। इस तरीके की जो संख्या होती हैं जो पूरी डिवाइड हो जाती हैं वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या का समुच्चय। अपरिमेय संख्या हम कह सकते हैं जो पूरी तरह से न कटती हों। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी 10/3 से अगर हम भाग करते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से आता है 3.333 डॉट 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 डॉट, यह आता है।
ये आपका पूर्णतः विभाजित नहीं होता और पूरी तरीके से नहीं कटता, तो वो आपका कहलाता है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वास्तविक संख्या का समुच्चय। देखो वास्तविक, देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा हो, जो वास्तव में संख्या होती हैं वो आपकी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है। नंबर 8, सम्मिश्र संख्या का समुच्चय। सम्मिश्र संख्या का समुच्चय है। सम्मिश्र संख्या जो होती है आपकी वास्तविक और काल्पनिक, जो दोनों संख्या का जो जोड़ होता है वो आपकी सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आपको जरूर पड़ेगी इनकी। ठीक है बच्चों, तो नोट करेंगे इसको। देखिए बच्चों, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़े थे कुछ पॉइंट्स इसी प्रकार के, ये सामने जो लिखे हुए हैं ये भी कुछ पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, कि इस वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, अगर ऐसा कोई प्रतीक आए तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लेंगे आप सभी। ठीक है, क्योंकि इनका सभी का यूज़ अलग अलग है, वो आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उसी बीच में आपको सभी को करा दूंगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।